अस्सलामु अलैकुम, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज सुनिए इस्लामिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, बनु नदीर का निर्वासन। यहूदियों की धोखेबाजी, पैगंबर की जान पर साजिश और अल्लाह की मदद से मुसलमानों की जीत की कहानी। सरल हिंदी में समझिए, सबक लीजिए। वीडियो अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। हम पहले बात कर चुके हैं यहूदियों के शर्मनाक व्यवहार की, कैसे वे मुसलमानों का खून बहाने और इस्लाम को कमजोर करने पर तुले थे समझौतों के बावजूद। बनु कैनुका और काब बिन अशरफ की घटना के बाद कभी सुस्ती, कभी उहुद के बाद कुरैश मुनाफिकों से गुप्त गठबंधन। युद्ध में अनाड़ी होने से वे साजिशें रचते थे, खुली दुश्मनी दिखाते लेकिन सीधी लड़ाई से बचते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए बहुत धैर्य दिखाया, लेकिन अर-रज्जी और माऊना कुएं की घटनाओं के बाद उन्होंने हद पार कर दी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश भी की। एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साथियों जैसे कि अबू बकर, उमर अली आदि के साथ बनु नदीर गए, समझौते के तहत ब्लड मनी में मदद मांगने। वे सहमत हुए और उन्हें दीवार के नीचे बैठाया। यहूदियों ने गुप्त मीटिंग की और अमर बिन जहश ने बड़ा पत्थर गिराकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान बनाया। सलाम बिन मुश्कम ने समझाया कि अल्लाह बता देगा और समझौता टूटेगा, लेकिन वे नहीं माने। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साजिश बता दी। वे तुरंत मदीना लौटे और साथियों को बताया। फिर मोहम्मद बिन मसलमा को भेजकर अल्टीमेटम दिया, 10 दिन में मदीना छोड़ो वरना सिर कलम। मुनाफिक सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने यहूदियों को भड़काया, मत जाओ, मैं 2000 आदमियों सहित मदद करूंगा। कुरैजा और गतफान भी आएंगे, जैसा कि कुरान 60-59 के 11 में है। हुवई बिन अख्ताब ने भरोसा किया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनौती दी, हम नहीं जाएंगे। मुसलमानों के लिए स्थिति मुश्किल थी, चारों तरफ दुश्मनी, लेकिन बार बार विश्वासघात और जान पर खतरे से तंग आकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का फैसला किया। अल्लाहू अकबर कहकर निकले। अली रज्जी को झंडा दिया, 6 से 15 दिन किलों का घेरा डाला। यहूदियों ने किलों से तीर पत्थर चलाए और खजूर के पेड़ों का भी पूरा फायदा उठाया। मुसलमानों को पेड़ काटने और जलाने का हुक्म हुआ, जैसा कि कुरान के सूरत 29 की आयत 5 में बताया गया है। कुरैजा तटस्थ रहे, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उबई और गतफान ने धोखा दिया, जैसा कि कुरान के सूरत 29 की आयत 16 में बताया गया है। अल्लाह ने यहूदियों के दिलों में खौफ डाला और वे मदीना छोड़ने के लिए राजी हो गए। उन्हें ऊंटों पर अपना सामान, हथियार छोड़कर ले जाने की इजाजत मिली। 600 ऊंटों का एक बड़ा कारवां निकला। कुछ लोग खैबर गए और कुछ सीरिया की तरफ चले गए। 2 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हथियार, जमीन, घर संपत्ति मिली। 50 कवच, 50 हेलमेट और 340 तलवारें। यह खास माले गनीमत था, जिसे मुहाजिरों और 2 गरीब अंसारों में बांटा गया। कुछ तो परिवार पर खर्च हुआ और बाकी जंग के लिए इस्तेमाल हुआ। यह घटना रब्बियुल अव्वल 4 हिजरी यानी अगस्त 625 ईस्वी में हुई थी। सूरह अल हश्र ज्यादातर इसी पर है। यहूदियों का निर्वासन, मुनाफिकों की बदमाशी, गनीमत के नियम, पेड़ काटने की इजाजत और मुहाजिर अंसार की तारीफ। इब्न अब्बास इसे सूरह अन नदीर कहा करते थे। दोस्तों, यह थी बनु नदीर की संक्षिप्त कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।